कल अनुदेशकों का निदेशालय घेरने का प्रोग्राम है और प्रशासन चाहता है किसी भी हालत में इस प्रोग्राम को रुकवाया जाए, आश्वासन देकर रुकवाया जाए, कुछ बहाने बना के रुकवाया जाए, किसी भी हालात में रुकवाया जाए। देखिए, ये धरना निदेशक संघ का है। अगर विक्रम जी अपने मुद्दे पर डटे रहेंगे तो हम लोग उनके सहयोग में मुस्तैदी से खड़े मिलेंगे। हमारी अभी विनय भाई से बात हुई है, हम लोग भी अपने शिक्षक साथियों को बोले हैं कि कल के उस घेराव कार्यक्रम में सहभाग करें और हम लोग भी उपस्थित रहेंगे। विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में मामला गूंजा खूब जुलाई के महीने में। और सरकार निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि कुछ विचार कर रही होगी, लेकिन ये सरकार विचार कितनी करती है मिश्रा जी? 7 साल हो गए उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बने। शिक्षा मित्रों का 40 से 10 कर दिया, शिक्षक बना के उनको बैक कर दिया, फिर अर्श से फर्श पर, और अनुदेशकों का 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं की गई। तो ये सरकार, इससे लड़ने की ही जरूरत है, बिना लड़े ये कुछ देने वाली नहीं है, प्रेम से समझाने से समझने वाली नहीं है। तो विक्रम जी ने जो स्टेप लिया है उचित लिया है, हमारा पूरा समर्थन है, हमारे संगठन का पूरा समर्थन है, और हम लोग उनके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विनय भाई भी आएंगे, इनके संगठन के लोग भी आएंगे, हमारे संगठन के लोग भी आएंगे, और विक्रम भाई का भरपूर सहयोग हम लोग करने का काम करेंगे। भाई कार्यक्रम उनका है, उनको निर्धारित करना क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। अब तक तो कोई वार्ता, अभी विक्रम जी से हमारी बात हुई है, अब तक कोई बातचीत सरकार से नहीं हो पाई इनकी। पुलिस वाले हड़का रहे हैं, ऐसे कर देंगे वैसे, तो उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग विक्रम जी के साथ उनको पूरी ताकत देने का काम करेंगे, और किसी भी दमनात्मक कार्रवाई से हम लोग डिगने वाले नहीं, हटने वाले नहीं, मानने वाले नहीं। जी मिश्रा जी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और यही विनय जी कह रहे थे कि धरना या घेरना रुकना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं एक खबर पढ़ रहा था कि पिछले 6 वर्ष में अब तक कोई शिक्षक भर्ती का सरकार ने ऐलान नहीं किया है। विनय जी एक संगठन के नेता हैं, आप भी एक संगठन के नेता हो, क्या इन विनय जी 6 वर्षों में कोई शिक्षक रिटायर्ड नहीं हुआ होगा? क्या 6 वर्ष में लोग सेवानिवृत्त नहीं हुए होंगे? और सेवानिवृत्त हुए तो उनके खाली पदों पर कैसे सृजन हुआ? वो खाली पद जिन्हें विद्यालयों से वो चले गए तो वो कैसे भरे गए? भर्ती तो हुई नहीं कोई, और कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि शिक्षक चला जाए दूसरा शिक्षक तैयार हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो चला जाएगा। तो 6 वर्षों में सरकार ने कोई शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं किया, यानी 2017 से आंकड़ों की सर बाजीगरी की गई है। तमाम विद्यालयों को कंपोजिट विद्यालय करके उसके हेडमास्टर का 50,000 से ऊपर। ये आंकड़े नहीं, हम दूसरी और एक कमी बता रहे हैं सरकार की, उस पर ध्यान दो कि 2017 के बाद भी विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो शिक्षकों का आंकड़ा प्रस्तुत किया वही 2020 में प्रस्तुत हुआ, वही आंकड़ा 2022 में प्रस्तुत हुआ, वही आंकड़ा 2024 की विधानसभा में। कोई रिटायर्ड नहीं हुआ अब तक। 7 वर्षों में हजारों शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए होंगे। बड़ी बात बता रहा हूं, उस पर ध्यान दो। इस दौरान बड़ी तादाद में शिक्षक सेवानिवृत्त हुए, अब तो शिक्षा मित्र भी होने लगे। तो इस दौरान जो सेवानिवृत्त हुए उनके पद कैसे, बाजीगरी का तो खेल आपने बता दिया। मैं तो जो अधिकारी उन्हें मिनिस्टरों को डेटा देते हैं उस डेटा पर भी तो चर्चा होनी चाहिए कि कहां से आए इतने शिक्षक। कि 2022 से 2024 तक कोई सेवानिवृत्त नहीं हुआ, या तो सरकार लिख के श्वेत पत्र जारी करे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें
हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मैं जानता हूं कि हर वर्ष रिटायर्ड होते हैं बड़ी तादाद में। विनय जी, उसमें मंत्री को कोई दोष नहीं है, मंत्री जी को कोई दोष नहीं है। अधिकारी जो उनको डाटा देंगे वही वो समझेंगे, बाकी उससे अधिक उनको समझने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो फुल फ्लैश मंत्री नहीं है। इसका जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, आधे अधूरे हो चाहे फुल फ्लैश हो। एक बार में भी अब तक सदन का ये रहा है, इस सरकार से पहले अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई बात ताकत से रखी तो नेता सदन उस पर बोलते थे और कहते थे कि हम इस मुद्दे पर सोचेंगे जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। ये तो कह के छूटे हैं हर बार। इस बार इतनी शालीनता से पहली बार किसी नेता प्रतिपक्ष ने रखा। उन्होंने कहा हम सुझाव दे रहे हैं, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये समस्या उसे बताने का। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं करा के मानूंगा, मैं धरना पे बैठ जाऊंगा। मैं पहली बार उत्तर प्रदेश का बजट बिना शोर शराबे के प्रस्तुत हुआ। विधानसभा परमानेंट चली, 1 मिनट के लिए स्थगित नहीं हुई। और इससे शालीनता नेता प्रतिपक्ष क्या निभाएगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष की बात पर कोई अहमियत नहीं दी। विनय जी, मिश्रा जी, पहली जो बात आपने कही है उसके बारे में बताऊंगा कि हर वर्ष हम लखनऊ की बात बताएं, लखनऊ के आसपास के जनपदों की बात बताते हैं। हर वर्ष मिनिमम 50-60 टीचर पूरे जिले में रिटायर होते हैं। तो अगर 50 अगर मान लीजिए 75 जिले हैं तो आप खुद एक एवरेज लगा लें, 50 से 30 मान लीजिए, और 30 के हिसाब से पूरे प्रदेश से 75 जिले, तो आपको आंकड़ा रफली आंकड़े मुड़ आएगा इतने टीचर हर साल रिटायर हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं, जो हमारे लखनऊ में नगर क्षेत्र है, हर जिले में नगर क्षेत्र अलग होता है और ग्रामीण क्षेत्र जो होता है अलग होता है। नगर क्षेत्र में भी विद्यालय होते परिषद, और ग्रामीण क्षेत्र में भी विद्यालय होते, अलग अलग कैडर होता है। ग्रामीण से आदमी नगर में आ नहीं सकता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र से अगर टीचर नगर में आता है तो अपनी वरिष्ठता खो के आता। वो भी आज तक, जब से मैं हम लोग 17, 18, 19 साल से जॉब कर रहे हैं, 2009-10 में एक बार कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ था कि जो शिक्षक ग्रामीण से नगर में आना चाहे आ जाए। उस समय प्राइमरी के बहुत सारे टीचर, चूंकि नई नई जॉब लगी थी, अपनी वरिष्ठता खोते हुए नगर क्षेत्र में आ गए थे। मगर आपको जान के बड़ा ताजुब होगा कि लखनऊ ऐसे सिटी में जो प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पे कम से कम 55 से 60 विद्यालय नगर क्षेत्र के जो शिक्षक विहीन है। हम एकल शिक्षक नहीं कह रहे हैं, शिक्षक विहीन है, इसमें शिक्षक नहीं है। उन विद्यालयों को खोलने के लिए जो टेम्परेरी मौखिक रूप से वहां के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं नगर में, वो भेजते हैं किसी शिक्षा मित्र को, किसी शिक्षक को, कि अगर किसी विद्यालय में 3 टीचर हो, भैया 2 टीचर जाके एक एक विद्यालय खोल दो। इस तरह चल रहा है। आप कितनी बार मीडिया में इस मामले को उठाया, कितनी बार कहा गया, कितनी बार उनसे सचिव स्तर से बात ही कही गई। हर आदमी ये कहता है ठीक, उसे प्रयास चल रहा है और जल्दी कोई निर्णय होगा। अरे भाई, कौन सी इतनी बड़ी दिक्कत हो गई? आप दोनों कैडर को एक कर दो, ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र को एक कर दो। कौन सा आपको बहुत ज्यादा उसमें खर्चा करना पड़ेगा? जितना चाहे शहर मिलता है उतना ही ग्रामीण मिलता है। तो आप दोनों कैडर को एक कर दो। जब एक कर दोगे तो ग्रामीण क्षेत्र में जहां जहां टीचर से ज्यादा वो अपने शहर में आ जाएंगे, और कैडर एक होने से वो वरिष्ठता भी नहीं खोएंगे। तो इसके ऊपर खुद आप देखिए, जो आप इसकी बात बता रहे हैं। दूसरा आपने बताया कि बहुत सारे इन्होंने एक नीति लाई, जिसे शाही जी ने बोला कि ये पदों को समाप्त की बात सही है। अब वो दिक्कत हम लोग की नहीं है, वो दिक्कत जो हमारे पूर्व संगठन है, जो जाके सबसे पहले जाके एक जने भाग गए थे मोर्चा छोड़ के, एक जने उससे पहले जाके मैंने, इन लोगों की देन थी। इन लोगों को वार्ता के लिए बुलाया गया था सचिव परिषद स्तर पे, और इनको समझ में नहीं बात आई। उन्होंने कहा एक कैंपस में जो 2 विद्यालय प्राइमरी जूनियर, उनको हम बेसिक कर देते हैं और पूरा विद्यालय एक साथ चलेगा। और ये लोग खुशी खुशी जो वहां पे प्रस्ताव हुआ उसमें ये लोग सिग्नेचर करके चले आए। जब आए तो एक नेता ने बड़ी बड़ी पोस्ट जो है उसके ऊपर लिखी फेसबुक पे। हमारे महामंत्री ने उस पोस्ट को पढ़ा तो उन्होंने कहा भाई ये आप करें क्या? उन्होंने लिखा मेरा परिवार बढ़ा। जूनियर के नेता थे, उन्होंने कहा मेरा परिवार बढ़ गया, यानी बेसिक और प्राइमरी को मिला दिया गया तो उनकी संख्या बढ़ गई। तो बाद में जब हमारे महामंत्री ने बात लिखी कि आप तो सब बेच के चले, आप तो सब पदों को खत्म कर दिया, तो उन्होंने अपने पोस्ट को फेसबुक से डिलीट मारा। यानी कि एक कैंपस में प्राइमरी अलग चल रहा, जूनियर अलग चल रहा, प्राइमरी का हेडमास्टर अलग है, जूनियर हेडमास्टर अलग है। जब आप दोनों को एक कर दोगे
तो केवल एक हेडमास्टर रहेगा, एक हेडमास्टर का पद खत्म हो जाएगा। तो इन परिस्थिति में कम से कम 200 हेडमास्टर के लगभग पद लखनऊ में खत्म हुए। इसी तरह पूरे प्रदेश में बहुत सारे पदों को खत्म करने का प्रयास किया गया। तो मिश्र ये स्थितियां हैं, और ये एक उनको लिखा पढ़ी डाटा मिल जाता, नीचे वाले भेज देते हैं बाबू लोग, वहां वो बाबू लोग डाटा बनाते हैं हर जिले के, वो जाता है बीएसए के पास, बीएसए उसको भेजते सचिव परिषद के पास, और सचिव परिषद जब कोई वहां पे सदन में कोई प्रश्न लगता होता